कि इन सब अमवात का ज़िम्मेदार आखिर है कौन? कौन सा ऐसा इदारा है? परवीन रहमान साहिबा के गोल्डन वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा कि शहर जो है वो मेगा प्रोजेक्ट से नहीं चलते बल्कि जो है वो मेगा मैनेजमेंट से चलते। यानी आप अगर किसी इंटरनेशनल फर्म को ले आएँ तो वो ये कहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 0/0 है, इसके अलावा उसका कोई और नाम जो है वो दिया नहीं जा सकता। कोई ये सैलाब के लिए या जो है ना वो शहरों को बचाने के लिए जो है वो नहीं बनाया गया, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुख्तलिफ लोग पैसा बना सकें। तो ये इदारे किसी को जवाबदेह हैं कि नहीं है? शाहिद हुसैन इस वक्त गुज्जर नाले के ऊपर मौजूद हैं। गुज्जर नाला कातिल नाला साबित हो रहा है। जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक दर्जनों अमवात हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ घर गिरने से एक खातून की जान गई, आज एक बुज़ुर्ग जो इस नाले में डूब कर जाँ बहक हो गए, और इसी तरह कई लोग जो है वो सदमे से इस दुनिया से चले गए, लेकिन हुकूमत दाद रसी नहीं कर रही। इसके अलावा नाले की जो तामीरात की जो ऐलानात किए गए थे, जून 2022 तक इस नाले को मुकम्मल कंप्लीट होना था, इसकी तामीरात मुकम्मल होनी थी, लेकिन अब तक तामीरात नहीं हो सकी हैं। आज एक मौत हुई कौसर न्याजी कॉलोनी नॉर्थ इस्लामाबाद में। खुरम साहब मौजूद है। खुरम साहब, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था उस वक्त से आपका मुतालबा सामने आता रहा, यहाँ के मुतासरीन का मुतालबा सामने आता रहा, अदालत में यकीन दहानी करा दी गई कि इन जो भी मुतासरीन हैं इनको मुतबादिल जगह, प्लाट्स, किराया सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन वो अब तक नहीं मिला लोगों को। कई लोग हैं घरों से महरूम हैं और यहाँ से कुछ शिफ्ट हो गए, जिनके घर या कोई आसरा नहीं, वो आज भी नालों के किनारे पे हैं। कल एक मौत हुई, आज एक सदमा हो गया, क्या कहते हैं आप? देखें, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, एक तो ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि महमूदाबाद गुजर नाले का और रंगी नाले का प्रोजेक्ट कोई ये सैलाब के लिए या जो है ना वो शहरों को बचाने के लिए जो है वो नहीं बनाया गया, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुख्तलिफ लोग पैसा बना सकें, और वो बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं। आप ये देख लें कि गुजर नाले की क्या सूरत हाल है, किस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है, किस तरह का नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। और आप सोचें कि प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनी हुई। ये जो लाल पट्टी आपको दिख रही है यहाँ पर, ये लाल पट्टी भी जो है ये हमारे रज़ाकारों ने खुद लगाई। ये अरसलान भाई ने खुद अपने हाथों से ये लाल पट्टी जो है ना यहाँ पर लगाई है। कोई यहाँ पर जो है वो हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बंद नहीं बांधी, कोई किसी किस्म का। यानी आप अगर किसी इंटरनेशनल फर्म को ले आएँ तो वो ये कहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 0/0 है, इसके अलावा उसका कोई और नाम जो है वो दिया नहीं जा सकता। उसके ऊपर आप ये देखें कि क्या ये नहीं हो सकता था कि आप लोगों को पहले रिहेबिलिटेट करते, ठीक है ना, उनको अपने घरों में जो है वो आराम से वो ज़िंदगी गुजारते। आप यहाँ पर फिर जो है वो जो तूफ़ान करना था, जो कुछ करना था, आप यहाँ पे करते रहते। आपने बेदर्दी से जो है लोगों के घर तोड़े, किसी का आधा, किसी का पौना, किसी का पूरा, और तोड़ने के बाद जिस तरह के स्ट्रक्चर्स छोड़े और जिस तरह से जो है वो नाले को डाइवर्ट करके उनके घरों तक पहुँचा दिया। अब रोज़ाना की बेसिस पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। 40 से ज़्यादा अमवात जो हैं वो सिर्फ गुजर नाले पर अब तक हो चुकी हैं, और रंगी नाला जो है उसका अलग मामला, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि इसका कौन हिसाब देगा। आज FWO वाले आए, ठीक है ना, आने के बाद उन्होंने हमसे कमिट किया कि हाँ जी हम पानी निकालेंगे, हम जो है वो फिलिंग करेंगे, हम जो है वो हिफाजती इक़दामात करेंगे। तो आज क्यों उनको ये चीज़ याद आ रही है? ये बात तो उनको पहले पता होनी चाहिए थी कि बारिशों में क्या हाल होने वाला है और किस तरह की सिचुएशन होगी। क्यों नहीं था उनके जहन में? और क्या इस तरह से NDA में चलाएगी? तो बड़ा आसान है कि आप कह देते हैं कि नहीं जो वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, वफाकी कहती है सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है, सब ने एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डाल दी। भाई ये तीनों नालों की ज़िम्मेदारी जो है वो NDA को दी गई, और इनमें से जो है 2 नालों पे FWO काम कर रही है, एक पे NLC काम कर रही है। तो ये इदारे किसी को जवाबदेह हैं कि नहीं है? फिर उसके बाद जो है वो आकर आप कंपनसेट नहीं कर रहे। क्या FWO का बंदा अगर इस तरह से डूब के मर जाता तो कंपनसेशन नहीं मिलती उसको? आपको जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कंपनसेट करना चाहिए। आपने कहा कि जो है वो कंपनसेशन हमें ऊपर से पूछना पड़ेगा, नीचे से पूछना पड़ेगा, कोई मैकेनिज़्म क्यों नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक से हमारी बात हुई, वर्ल्ड बैंक ने कहा कोई भी इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जो है वो कोई अमवात होती हैं, कोई हादसात होते हैं, उसकी मद में एक अलग जो है वो रकम रखी जाती है। कहाँ है वो रकम? कौन खा रहा है? कौन पी रहा है? कोई जवाब तो दे। कोई पूछने वाला ही नहीं कि इनका पैसा कहाँ लग रहा है। कोई ऑडिट नहीं है, कोई मामला नहीं है। दावा किया गया था कि शहर को डूबने से बचाने के लिए नालों की तामीरात हो रही है, तो क्या अब शहर में जो ट्रेलर चल रहा है बारिश का, शहर डूबा है या बचा है और मज़ीद तो बारिशें होने वाली हैं? सर, परवीन रहमान साहिबा के गोल्डन वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा कि शहर जो है वो मेगा प्रोजेक्ट से नहीं चलते बल्कि जो है वो मेगा मैनेजमेंट से चलते हैं। यहाँ पर जो है लोग अपना मैनेज करने के लिए तैयार नहीं, वक्त देने के लिए तैयार नहीं। कहाँ है मुर्तज़ा वहाब को जो है वो सबसे पहले जो है वो गुजर नाले पर होना चाहिए था और रंगी नाले पर होना चाहिए था, मगर वो एक दफ़ा 1.5 साल में जो है वो मुलाकात करने नहीं आए। इस तरह से आप शहर चलाएंगे? सिर्फ आपने जो है वो पैसों पे पैसे बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो फलान। क्या है, लियारी एक्सप्रेसवे का आपके पास प्रोजेक्ट है, उसी का पिलर जो है वो खड़ा हुआ है गुजर नाले के ऊपर, लियारी नदी पे जहाँ पर जो है वो डेल्टा बनता है वहीं पे उसका पिलर खड़ा हुआ है। अब आप पीछे नाला बड़ा कर लें, चौड़ा कर लें, छोटा कर लें, वो पिलर तो वहीं है।
वहाँ से कहाँ से जाएगा पानी? ये तो शहर उसी तरीके से डूबेगा। अभी आप मलिर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि उसकी वजह से क्या हालात हो रहे हैं। आपने कैंटोनमेंट जो सारा बनाया मलिर का, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर आसपास प्लॉटिंग पे प्लॉटिंग आप जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं बने, ASF का प्रोजेक्ट वहाँ पे, आर्मी के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे, और वो सारा पानी आपने डाइवर्ट कर दिया हाईवे की तरफ। तो शहर नहीं डूबेगा तो क्या होगा भाई? आपको ये प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए जिससे आप जो है वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो बनाते हैं गवर्नमेंट भी और इदारे भी। हमें जो है वो सीधी मैनेजमेंट चाहिए, कैसे गरीब अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, कैसे इन चीज़ों को डाइवर्ट किया जाएगा, कैसे नाले साफ़ होंगे। आप अभी देखें, ये पीछे आपके जो है वो कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को साफ़ करने का कोई बंदोबस्त करें। आप जो है वो जो बीच में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की बात करें। आपके लिए आसान काम है। आपने कहा हमने जो है ना वो गरीबों के घर गिराने हैं, 30-30 फीट रोड बनाना है, उसके बाद मरते हैं, नालों में गिरते हैं, सड़ते हैं, हमारी बला से हमें कुछ करना ही नहीं। मतलब अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर नहीं आया। इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं आया, ठीक है। FW वाले भी इस तरह से आए जैसे चोरी छुपे आते हैं, ठीक है। चोरी छुपे आके उन्होंने कहा कि अच्छा हम ये कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, जैसे कोई FW नहीं हो, कोई गरीब सा कोई इदारा हो, बस आ गया और उसने जो है ना वो बात कर ली। इस तरह से मामला चलते हैं। इस तरह से आप शहर चलाएंगे? आप कह दें कि यार जितने गरीब हैं वो सब जो है ना वो चले जाएं शहर से, हम अमीर रहेंगे, हम यहाँ पर जो है ना वो जब दिल जाएगा पुल बनाएंगे। और किसके पैसों से बनता है ये पुल? किसके टैक्सेस? ये सारा किसके टैक्सेस? इन्हीं लोगों के टैक्सेस से बन रहा है ना। और ऐसे, और जो आएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो जो है ना वो ऐसे पेश करेगा जैसे उसने एहसान किया। इन्हीं के पैसे लेकर, इन्हीं को जो है वो बेदखल कर इन्हीं के ऊपर जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया जाता है और उससे पैसे कमाए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो एहसान जताया जाता है, हमने ये शुरू कर दिया, हमने वो शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अरसान भाई आपसे बात करते हैं। कल एक बुजुर्ग खातून नमाज़ पढ़ रही थी, उसके बाद फिर छत गिरने से उनकी डेथ हो गई। आज एक और डेथ हुई, उसके बाद फिर FW वाले आए, उन्होंने यकीन दहानी कराई होगी, यकीनन इजाला करेंगे इसका। क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, और क्या इजाला होगा भी नहीं होगा, या सिर्फ ये बारिश के बाद जिस तरह गिनती हो रही है? इससे पहले आपको याद होगा टारगेट किलिंग जब होती थी तो एक काउंटिंग होती थी कि आज 20 मर गए, 50 मर गए। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहली आवाज़ है जो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ है। और दूसरी बात सबसे अहम ये कहना चाहूँगा, हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं, मरहूम के घर के करीब खड़े हैं, जिस जगह तमाम इदारों को खड़ा होना चाहिए था कि आपके दुख दर्द में हम शरीक हैं साथ में, वो इदारे बिल्कुल खड़े नहीं हैं। साथ तमाम यहाँ पे मुतासरीन खड़े हैं। एक घर के अंदर इतना बड़ा सानिया हो गया। सबसे पहला मेरा सवाल है उन इदारों से, जिस तरह आपने टारगेट किलिंग का नाम लिया, तो कभी कुछ ऐसी चीज़ें थी उनके फ़ाइलें बंद हो जाया करती थी। तो इस तरीके से ये सवालात हैं कि इन सब अमवात का ज़िम्मेदार आखिर है कौन सा ऐसा इदारा है? जस्टिस गुलजार, फॉर्मर जस्टिस गुलजार ने जो ऑर्डर दिया, एक ऑर्डर के तहत तमाम मशीनरीज एक्टिव हो गई। तमाम एक्टिव होने के बाद वो ठेका मिलना शुरू हो गया। तमाम मुख्तलिफ इदारों को ठेका मिलता है, उसके बाद वैसे ठेकेदारों को ठेका मिल जाता है। ये सारा अमल अंदर एक ब्लैक रूम के अंदर काम हो रहा होता है। हमें मुतासरीन को कुछ भी नहीं पता होता। हम जब जाते हैं, एक इंटरनेशनली फोरम वर्ल्ड बैंक हमें दावत देता है कि हमने प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया, पर हमारा ये एविक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये इतनी बड़ी एविक्शन हो जाती है। जिस तरह खुर्रम अली नियर भाई ने कहा कि एविक्शन से पहले ही इनको मतबादल देना चाहिए था। अब इन अमवात का एक छोटा सवाल ये है कि इतनी अमवात हो चुकी। कल एक इतना बड़ा सानिया हुआ, एक औरत नमाज़ पढ़ रही है कमरे के अंदर, ईशा का नमाज़ पढ़ने के दौरान उसके ऊपर एक छत गिर जाती है। हम किस शहर में रह रहे हैं? ये हमारा सवाल है। हम किस शहर में रह रहे हैं जहाँ इंसानी जान के कोई कदर व कीमत मौजूद नहीं है? तो मेरा ये तमाम इदारों से सवाल है, और कोशिश ये करें कि ये आपके अपनी शहरी हैं और इनके ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट और वो हकूक़ मैसर होने चाहिए जो एक आम शहरी को होते हैं। आप इस तरह आकर क्रेन लेके खड़े हो जाते हैं, जहाँ मर्जी खड्डा खोद दिया। आप जहाँ खड़े हैं इसके नीचे तकरीबन 20 फीट खुदाई है, किसी वक्त भी हम 40 फीट खुदाई है, किसी भी वक्त हम यहाँ नीचे गिर सकते हैं। क्या ये आम तौर पे इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया जा रहा है, या एक आम लॉ को फॉलो किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारे अमवात का ज़िम्मेदार की निशानदही करते हुए फिल फॉर इनको कंप्लसेट करके इनको जो भी इनका बनता है अमवात के ऊपर वो दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। चलें, ठीक है। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि NDMA और उसके अलावा FW जो है ये नालों की सफाई करेगा, तामीरात करेगा, तो उसके बाद हमने बढ़ चढ़ के जो है वो रिपोर्ट किया कि अब सही हाथों में काम गया है, बर वक्त भी होगा, लोगों के साथ इंसाफ भी होगा और काम मेयारी होगा, टाइम पे होगा। लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद आज लोग मर रहे हैं, लोगों की हिफाजत नहीं है और किसी किस्म की कोई दाद रसी नहीं। और जो ऐलान किया गया था कि ये जून 2022 में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा नाला, लेकिन अब तक मुकम्मल नहीं किया गया है। अब जिनकी मौत हुई है
उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि उनके ख़ानदान के लोगों से बात करें किस सदमे में, और उसके बाद फिर मज़ीद जो इस सिलसिले में अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। गुजर नाले में डूब कर जाम बहक होने वाले बूटा अल्लाह रखा की जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं। उनके ख़ानदान और इसके अलावा जो सोगवारान हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। गुजर नाले में आज जो है कौसर नाज़ी की कॉलोनी के इलाके में डूब कर जाम बहक हो गए थे। उसके बाद FW और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने रब्ता ज़रूर किया है, लेकिन किसी किस्म की दाद रसीद जो है वो नहीं की जा सकी है। तो बहरहाल फैमिली में काफ़ी गम गुस्सा है, एहतजाज भी किया है और अब आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं।